महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त एवं सभी बाबा देवादिदेव महादेव के कृपा पात्र भक्त मुख्य यजमान श्रीमान प्रहलाद जी राम को अपने मन से इस कथा के लिए प्रेरित करा। प्रेरणावान भी समझ लें और इस कथा के सूत्रधार भी समझ लें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी, जिन्होंने इस कथा को अपने मन में भावों में बिठाकर संपूर्ण मंदसौर वासियों के हितार्थ ये कथा का भाव प्रकट कर कर और अपनी आनंद के साथ ये सेवा भारती के आनंद के साथ इस कथा को श्रवण करवा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री विक्रम सिंह जी के लिए कि मंदसौर वासियों को ये पावन कथा आप सभी के सहयोग से प्राप्त हुई। आपकी सहजता, आपकी सरलता, इतनी भारी संख्या में आपका आगमन सबका, ये कहीं शिव भक्ति ही है। जितना जितना पंडाल सेवा भारती समिति बढ़ाती है उससे दुगने तुम पहुंच जाते हो। रोज सेवा भारती समिति की परीक्षा होती है प्रतिदिन प्रतिदिन, और ये आपका आत्मीय प्रेम है। कई लोग तो ऐसे भक्त आए हुए हैं जिनको हम दिख भी नहीं रहे होंगे और तो भी वो पंडाल में कहीं ना कहीं किसी रूप में विराजमान है। उनको कोई मतलब नहीं, केवल कथा श्रवण करना है, केवल कथा। उसको किसी से मतलब नहीं है, केवल कथा के सिवाय। आज एक सुबह, वैसे तो हम मिलते नहीं हैं, कहीं पर भी मिलना बंद है, फिर भी सेवा भारती समिति के जो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं रूप में थोड़ा मिलना हो जाता है। उसमें भी एक माँ आज बहुत रो रही थी, कोई राजस्थान अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। खूब रोई। जितने लोग वहाँ खड़े थे वो सब देख रहे थे। उसका रोने का कारण कोई दुख नहीं था, उसका रोने का कारण भगवान ने जो हाथ पकड़ा, उसके दो बेटे, एक बेटा कहीं चले गया था और बाबा ने वापिस लाकर उसको दे दिया कई सालों के बाद। और दूसरा रोना था कि बेटे को ऐसी बीमारी हो गई थी कि ना तो पैसा हाथ में है, इतनी बड़ी बीमारी अगर किसी के शरीर में हो जाए, कैंसर जैसा रोग अगर हो जाए तो उसके लिए पैसा बहुत चाहिए। इतना पैसा भी नहीं था, इतना वैभव भी नहीं था, पर वो केदारनाथ के पास में त्रिजुगी नारायण भी नहीं जा सकती थी, तो उसने एक काम किया, एक लोटा भरकर जल शंकर भगवान को त्रिजुगी नारायण के नाम से चढ़ाने लगी। उस पानी को लाकर बच्चे को देने लगी। उसकी आंख के आंसू केवल एक चीज के लिए थे कि मेरा बेटा, सारे डॉक्टरों ने उसका कैंसर बोल दिया था और बाबा ने मेरी लाज रखकर इसको ठीक कर दिया। बस यही बाबा को धोख लगाना। ये प्रेम है, ये वात्सल्यता है, ये करुणता। और ये आपका स्नेही तो होगा, आपका प्रेमी तो होगा। और जब तक आपका प्रेम नहीं होता
तब तक जीवन का कोई सुख, प्रेम से ही भक्ति प्रकट होती है और भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होती है। आपने अगर देवाधिदेव महादेव से प्रेम किया है, स्नेह किया है, भक्ति का धारण करी है, भजन धारण करा है, कीर्तन धारण करा है, मंत्र जाप धारण करा है, तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा जरूर। हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लें, हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लें, और वो भक्ति कोई साधारण नहीं होना चाहिए, उसमें विश्वास की मूलता। एक बेटी ने प्रश्न किया है, भारती नाम है उसका, खाना है उनका तो केवल इतना सा कहना रहता है कि जो अपने घर में रह रहे हैं वो सुरक्षित रहें और श्रेष्ठ रहें, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बजरंग दल का भी एक ही नियम है कि जो रह रहा है वो सुरक्षित रहे। विश्व हिंदू परिषद का भी यही कहना है। तो जब तक ये बैठे हुए हैं इस राष्ट्र की डोर को, जब तक ये भारत के लाल संभाले हुए हैं, तब तक मेरा विश्वास कहता है कि ये सनातन धर्म और ये देश सुरक्षित है, और निश्चित है कि सुरक्षा इनके साथ में है, उसमें टेंशन नहीं है। मैं भारती बेटी को कहूंगा, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। दूसरा प्रश्न है, भारत राष्ट्र की उन्नति कब होती है? एक पहले समझ लीजिएगा अच्छे से। पहले के समय में गुरुकुल थे, आज के समय में कॉन्वेंट स्कूल हैं। पहले के समय में गुरुकुल थे, गुरुकुल में और अंग्रेजी स्कूल में क्या अंतर है? भारती बेटी, केवल भारत की एक भारतीय बेटी का यह प्रश्न नहीं है, यह संपूर्ण भारतवासियों का प्रश्न होना चाहिए, संपूर्ण भारतवासियों का। क्या देश की उन्नति होगी? उन्नति होगी क्या? उन्नति हो रही है। गुरुकुल और अंग्रेजी पढ़ाई में एक अंतर है। गुरुकुल में जो पढ़ाई होती है, उस गुरुकुल की पढ़ाई जो पहले होती थी, गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था, उसमें किसी का नौकर बनना या दास बनना नहीं सिखाया जाता था। गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था वो राजा बनना सिखाया जाता था। अंग्रेजों ने अपनी पढ़ाई को लाकर इस राष्ट्र में दिया। क्यों दिया? क्योंकि अंग्रेजों को मालूम है अगर सब राजा बन जाएंगे तो हमारा गुलाम कौन बनेगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी विद्या को लाकर भारत में छोड़ दिया। और अंग्रेजी विद्या को लाकर जब भारत में छोड़ा गया तो यहाँ के लड़के, बेटे, बेटियां पढ़ लिख कर उन अंग्रेजों की सेवा में जाने लगी। हमें विदेश जाना है, हमें देश में मन नहीं लग रहा, हम विदेश में जाके नौकरी करेंगे। ये गुलामी नहीं तो और क्या है? भारतीय पढ़ाई, गुरुकुल की विद्या, श्रेष्ठ विद्या। देखो, पढ़ाई दो तरह से होती है। ये आप सहज भाषा में समझ लो। भारतीय बेटी बहुत अच्छे से समझना, जहां भी बैठी हो आप बहुत ध्यान से सुनना। दो तरह की पढ़ाई होती है, एक 70 साल का बुढ़ा व्यक्ति और एक 12 साल का बच्चा। दोनों सामने। अब दोनों में विद्वान कौन होगा? जम के बोलो जरा, इन दोनों में विद्वान कौन है? तो कहा ये 70 साल का जो व्यक्ति है वो विद्वान है, पर 12-15 साल का बच्चा कोई विद्वान है। पर कभी कभी जरूरत पड़ती है, कभी कभी मौका लगता है, जब टीवी में कलर फैलने लगते हैं, जब आवाज नहीं आती है, चैनल गड़बड़ हो जाता है, तो वो 12 साल के बच्चे को बुलाया जाता है, 12 साल के लड़के को बुलाया जाता है। और पिताजी का, छोरा इधर आ, ए नाना इधर आ, हाँ दाई जी बोलो, जरा देख ले रे, जरा ये टीवी में आवाज नहीं आ रही रे, जरा सा ये हमारा मोबाइल का सेट गड़बड़ हो गया, ये में फंक्शन ही फंक्शन कुछ ना कुछ एरिया, जरा देख तो। और 12 साल का लड़का तुरंत मोबाइल में न्यूज न्यूज करा और क्लियर। जरा सा उन्हें रिमोट उठाए ना, सोफा पे पड़ी पड़ी ना, उसने तुरंत टीवी का कलर चेंज कर दिया, उसने तुरंत चैनल चेंज कर दिया। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 12 साल का लड़का हमारा बहुत विद्वान हो गया, बहुत विद्वान हो गया, इतना विद्वान हो गया। तो जरा सा मोबाइल ठीक करने से कोई विद्वान नहीं हो जाता, जरा सा टीवी का कलर चेंज करने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। विद्वत्ता कहाँ नजर आती है? जब ये छोटा सा बच्चा
कहीं उत्पात मचाए, कहीं गलत काम करे, कोई गलत जगह पर जाए, छत पर उत्पात मचाए, और इतने में जो 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति है वो चिल्ला के दौड़ जाए, क्यों रे नाना, क्यों मस्ती करे, क्यों रे छोरा, क्यों मस्ती करे, नीचे उतर, अच्छे से बैठ। जिसमें समझदारी हो और दूसरे को गलत काम करने से रोके, समझ लो सही समझदारी वही है, और ये राष्ट्र का उत्थान करने वाली। एक लक्ष्य चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। कारण क्या है? आत्मनिर्भर भारत का कारण क्या हो सकता है? आत्मनिर्भर भारत का केवल एक कारण है कि जरा सा अगर बोला जाता है तो दूसरी जगह से माल आना बंद हो जाता है। जब हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जब घर घर में कुछ माल तैयार होगा, कुछ कार्य तैयार होगा, जब वो विदेशों में दिया जाएगा तो विदेश खुद भारत के अधीन होता चले जाएगा। आप स्वयं तो कर्म करिए, आप अपना उत्थान स्वयं तो करिए, हम दूसरे पर आश्रित होकर क्यों जिए? स्वयं का भाव प्रेरित। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि आप कुछ करें। भगवान ने कल कथा में आया था, भगवान और आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, तो भगवान भी अपनी पृथ्वी पर कबाड़ों को इकट्ठा नहीं करता। भगवान भी अपनी पृथ्वी पर उसी को पैदा करता है जिसको भगवान ने अच्छा समझकर जानकर रखा है कि ये आने वाले समय में कुछ अच्छा करेगा, ये आने वाले समय में कुछ अच्छा सामने लाकर प्रस्तुत करेगा। भगवान भी चाहता है कि अच्छा हमारे सम्मुख में आए, इसलिए भगवान अच्छों को ही प्रकट करता है। कल कथा चल रही थी कुंभकर्ण की धर्म पत्नी की, और कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियों में करकटी की कथा चल रही थी, और वो करकटी की कथा को हम श्रवण कर रहे थे। उस करकटी ने लंका अधिपति रावण और मंदोदरी के जाने के बाद शंकर जी की आराधना में बैठ गई, जो उसने कभी करी नहीं थी। उस करकटी ने कभी अपने जीवन में शिव की आराधना करी ही नहीं थी। केवल मंदिर के बाहर खड़ी रहती थी, केवल मंदिर के बाहर खड़ी होकर दर्शन करती थी, केवल देख कर आनंद पाती थी, इसके सिवाय कुछ नहीं करती। देख कल केवल आनंद की अनुभूति कर लेना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, रावण भले राक्षस था पर उसमें एक गुण सबसे भारी था कि वो विभीषण, कुंभकर्ण, रावण अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे कुनवे के साथ एकत्रित होकर रहता था। क्या होकर रहता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। एकत्रित होकर रहता है। जब सारे कुनवे के साथ में, सारे परिवार के साथ जब एकत्रित होकर रहोगे ना, आक्रमण करने वाले को भी 50 बार विचार करना पड़ता है कि इनका घर बहुत बड़ा है रे, 4-6 तो भाई हैं, और भाई का छोरा छोरी कम से कम 5-6, और उसके बाद उनकी औलाद। सोच समझ के कुछ बोलना, नहीं तो ये सब एक साथ उल्टी गया नहीं तो निपटा देगा दादा। एक बार अगर निपटी गया तो भारतीय परंपरा में, इस भारत माता की गोद की जो परंपरा रही है, भारतीय परंपरा रही है, उस भारतीय परंपरा में परिवार की एकता मूल रही है। आपका घर, भाई बंधु कुटुंब कबीला ये सब एकत्रित होकर रहें। भले 4 दुकान कर लो, 4 मकान कर लो, सब अलग अलग खाओ, अलग अलग रहो, मना नहीं है,
पर जिस समय तुम्हारे घर पर विपदा आकर खड़ी हो जाए तब चारों भाई एक साथ इकट्ठे होकर खड़े हो जाओ। ये भारतीय परंपरा रही है। हमारी आदत बड़ी विचित्र है। एक बकरी के पीछे कुत्ता पड़ गया और बकरी भागते 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 अंगूर की झाड़ियों में जाकर छुप गई। बकरी अंगूर की झाड़ियों में जाकर छुप गई। अब बकरी दिख नहीं रही, कुत्ते को नजर नहीं आ रही। कुत्ता ढूंढ रहा है बकरी को, पर बकरी नहीं दिख रही क्योंकि वो अंगूर की झाड़ी में जाकर छुप गई। अब कुत्ते को बकरी नहीं दिखी। समय आया, अब कुत्ता चले गया। इसके बाद बकरी उसी झाड़ी में छुपकर बैठी हुई थी। उसने धीरे धीरे भूख लगी, झाड़ी को खाना चालू करा। इधर की झाड़ी खा गई, इधर की झाड़ी खा गई, इधर की झाड़ी खा गई और बकरी पूरी की पूरी वो अंगूर की झाड़ी पूरी की पूरी खा गई। और कुत्ते को बकरी दिख गई और कुत्ते ने झपट कर फिर बकरी को नष्ट कर दिया। संसार में कई कुत्ते आंख लगाकर बैठे हुए हैं, कई आंख जुड़ा कर बैठे हुए हैं कि एक बार बस ये आपस में एक दूसरे से लड़ लें, एक दूसरे से विभाजित हो जाएं और ये अंगूर की झाड़ी से बाहर निकल जाएं और हम इनको आक्रमण कर लें। अब ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप कितनी समझदारी से रह सकते हैं, आप कितनी एकता में रह सकते हैं, आप कितने आनंद में रह सकते हैं। कितनी विचित्रता है जरा देखिए। लंकाधिपति रावण उठकर गया, मंदोदरी उठकर गई और करकटी पूजन करने के लिए बैठ गई। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी पूजन करने बैठी। उसको नहीं मालूम कि पूजन का विधान क्या है, उसको नहीं मालूम कि पूजन कैसे करी जाती है। वो कभी पूजन करी भी नहीं थी। आप में से भी कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो कभी मंदिर नहीं जाती थी, अभी अभी शिव महापुराण की कथा सुनकर मंदिर जाना चालू करा। इनको अभी भी पूजन करना नहीं आती। एक लोटा जल लेती है, चढ़ा कर जाती है, विनय करती, प्रार्थना करती, आनंद के साथ पहुंच जाती है। उसके मन में कहीं ना कहीं विश्वास, शंकर जी के प्रति भाव तो जागृत हुआ। एक पत्र आया है, देखिए। महाराज, उसका मैं वर्णन करूं तो करूं क्या? जो रह गए उनका तो नहीं कह सकता, पर जितने लोग इस पावन नवरात्रे में, शरदी नवरात्रे में, इस कॉलेज ग्राउंड में मेरे बाबा के सम्मुख में जितने लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, भले हम दिख रहे हो ना दिख रहे हो, पर यह विश्वास है कंकर शंकर की इस पावन धरा पर बैठकर आप कथा सुन रहे हो, यह विश्वास है कि बाबा खाली नहीं रखेगा, वो देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। इतनी दूर दूर से सिर पे पोटला बांध बांध कर, पोटला रख रख कर सब आए हुए हैं और भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कितना विश्वास होगा। पीपलिया मंडी में तो मैं पढ़ रहा था कि पीपलिया मंडी में कोई बता रहा था कि गुरुदेव, वहाँ के किसानों ने मंडी के व्यापारियों को पत्र लिख दिया और मंडी समिति को पत्र लिख दिया कि हमारी छुट्टी कर दीजिए, हम 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मंडी नहीं आएंगे, क्योंकि हमको मंदसौर जाना है कथा सुनने के लिए। और पीपलिया मंडी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मंडी लगी और 12 बजे के बाद छुट्टी कर दी गई। विश्वास देखिए, शिव महापुराण का भरोसा देखिए। मंदसौर स्टेशन की हालत देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, कभी शाम के समय घूमने चले जाना एक बार। चका ऐसी ऐसी भीड़ मंदसौर स्टेशन पर। ये शिव कृपा है, शंकर की उदारता, बिना कुछ नहीं। ना तो सियोर वाले महाराज ने आपको दिया कुछ, ना सेवा भारती आपको कुछ देकर आई। ये तो आपका केवल इस राष्ट्र के प्रति और मेरे शंकर के प्रति जो समर्पण है वो आपका यहां दिख रहा है, आपका विश्वास नजर आ रहा है, ये भरोसा, ये दृढ़ता। और शिवजी पर से कि शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कभी टिक नहीं सकता।
ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का देव है तो देवाधिदेव महादेव है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई देव है तो केवल एक महादेव। और जो उसको पहचान गया फिर उसका जीवन सार्थक हो गया। जिसने नहीं पहचाना वो गया। आज तक हम भटकते रहे, ना जाने कहां 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 33 कौटी देवताओं के दरवाजे पर गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो कहीं और पहुंच गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो फिर और कहीं पहुंच गए। अपने ही धर्म से हम भटकते चले गए और भटकते 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 अंत में हताश होकर बैठ गए कि भैया अब तो कहीं काम नहीं होने वाला, अब तो सब बेकार है। तब जाकर आखिरी में शंकर भगवान पर विश्वास आकर टिका और फिर कहेंगे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल लेकर उस शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, अपने दिल की बात मेरे महादेव से कहना प्रारंभ कर दो, वो सुनेगा और दिल से सुनेगा, क्योंकि वो बहुत दूर नहीं है, वो कंकर और शंकर में समाया हुआ है, वो मृत्यु लोक में। जब राम जी महाराज भी लंका पर विजय प्राप्त करने जाते हैं तो पहले शंकर भगवान का अभिषेक पूजन कर जाते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, और जब संतान नहीं होती है तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर द्वारकापुरी के नजदीक में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कराकर पूजन कराते हैं। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। विद्वान ब्राह्मण भगवान शंकर का अभिषेक कराते हैं। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक अभिषेक करा तब भगवान शंकर ने आकर वर दे दिया कि हे कृष्ण, तुमने मेरा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी रानी के गर्भ से 11-11 संतान होगी। एक एक रानी से 10 लड़के, एक लड़की, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। तो ये तो भगवान की कृपा है। एक किसी ने पहले भी प्रश्न करा था कि गुरुजी ये आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग और भगवान शंकर का ये प्रयोग करते हैं तो कई लोगों को हमने देखा कि उनके जुड़वा छोरा छोरी होते हैं, तो एक क्यों नहीं होता? हमने कहा भगवान जब भी देता है तो फाड़ के देता है, उसमें क्या टेंशन। सारे देव देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है, वो जो भी दिया उसने अलमस्त होकर दिया, ले जा जा। चोर को कुबेर बना देता है वो। तो ये साधारण सा विषय है। कितनी कृपा, कितनी उदारता। जरा विचार तो करो रे मंदसौर वालों, जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक कड़कड़ाती हुई धूप पड़ती है, और जैसे ही कथा चालू होती है मेरा बाबा हाथ रखकर बैठ जाता है हथेली कर। तुम एक दिन नहीं 4 दिन से लगातार देख लेना, पूरा काउंट कर कर रखना कि कथा चालू हुई और मेरा महादेव बीच में छाया करता है, फिर थोड़ी धूप दे देता, फिर छाया कर देता है। उसको भी मालूम मेरे बहुत दूर से आई री तू कमला, बहुत दूर से आई, उसको भी मालूम है कितनी धूप में कहाँ बैठी रहेगी। बहुत उसका स्नेह कोई कम नहीं है, बहुत बहुत कृपालु है, बहुत दयालु। और अभी भी देखो क्या टेंट पूरी समिति खींची, और उसके बाद भी जितने अंदर हैं उतने टेंट के बाहर, और जितने टेंट के बाहर उतने रोड पर डिवाइडर पर बैठे कथा सुन रहे हैं। आप क्या अंदाजा लगाओगे भक्तों का? ये भक्ति कोई कम हो रही है? केवल अविरल भक्ति है और भक्ति के सिवाय कुछ नहीं, केवल भक्ति। और इस भक्ति में छल नहीं, इस भक्ति में दिखावा नहीं, इस भक्ति में कुछ भी नहीं है। और पहले भी हमने कहा ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में तंत्र है, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति, हमारे पास तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बाबा का जपो, शिव महापुराण की कथा सुनो, एक लोटा जल बाबा को चढ़ाओ और अपने हृदय से, अपने चित्त से बाबा से बस भाव से कह दो, वो स्वीकार कर लेता। उसके सिवा कुछ भी नहीं है।
करकटी ने ध्यान दिया, उसको पूजन नहीं आती, अर्चना नहीं आती, उसको सेवा नहीं आती, न मंत्र न साधना न तप, कुछ भी नहीं जाती, कुछ भी नहीं। अरे बाबा, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या भगवान शंकर राजी हो जाते? मंत्र तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ नहीं आता मत बोलो, साधना करना नहीं आती मत करो, तप करना नहीं आता मत करो। रामचरितमानस में लिखा, निर्मल मन सो मोहि पावा। बोलो जम के बोलो जरा, निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहि छल छिद्र कपट नहीं पावा। भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत मंत्र साधना तंत्र विद्या सब कर ली और मन साफ नहीं है, तो भगवान कैसे मिलेगा? मेरा देव अधिदेव महादेव कहते हैं, आप मन को पवित्र रखिए, मन को साफ रखिए। कल कथा में कहा था, गलती हो रही है कोई बात नहीं, करो, गलती करो, खूब करो। ये कल की कथा में वर्णन करा है, गलती करो खूब करो, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है। अगर ये गलती नहीं करेगा तो क्या ऊपर से भगवान उतर के गलती करेंगे? करेगा तो मानव का शरीर ही गलती। गलती हो रही है कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, गलती करो खूब करो, मना नहीं। पर शिव पुराण कह रही है, किसी का गलत मत करो। गलती अपन करेंगे अपने से होगी, और हम गलत किसी दूसरे का करेंगे, किसी को अपशब्द कहेंगे, किसी को ताने देंगे, किसी को गाली देंगे, तो उसमें हम दूसरे का अगर गलत कर रहे हैं तो पहले हमारा गलत होगा। गलती इस शरीर से होती है, तो शरीर तक निश्चित रहता है। करकटी ने कोई साधना नहीं करी थी, करकटी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, करकटी कुछ नहीं जानती। मेरी भोली भोली माएं, ये गांव की ना जाने कौन कौन से गांव में माताएं रहती हैं, और वो माताएं ना मंत्र जानती हैं, ना साधना जानती हैं, ना तप जानती हैं। वो तो भगवान कृष्ण की जैसे गोपियां थीं, केवल दही की मटकी माथे पर रखकर बेचने जाती थीं। उसी तरह ये गांव की, ग्रामीण अंचल की मेरी माताएं, जो ये पोटला ले लेकर आई हैं, जो बैग ले लेकर आई हैं, और कई माताएं गाड़ियों में आटों में भरा भरा कर आई हैं। इन माताओं से पूछो, क्या ये मंत्र जानती हैं? क्या ये साधना जानती हैं? क्या ये तंत्र जानती हैं? क्या कोई विद्या जानती? कुछ नहीं जानती। इनका तो केवल एक काम है, शंकर के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना। बन सके तो कई बार बेलपत्री ले जाती है, कई बार चावल ले जाती है, कई बार मूंग का दाना ले जाती है। वो भी नहीं बनता तो एक बेलपत्री वहीं से उठा के चढ़ा देती है। और कई माताओं ने नियम ले रखा है कि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा देती है, पोछा लगा देती है, सफाई कर देती है, मंदिर अच्छा चकाचक कर कर उस पर रंगोली रोशनी कर देती है। उसका नियम बना रखा। उसने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा उसने शिव पुराण से, पर इतना जरूर सीखा है कि शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करना है, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, इतना तो सीखा। शिव मंदिर तक तो गए आप, और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। गुरु क्या करता है? गुरु का काम क्या है? एक सोने का हार होता है और एक फूलों का हार होता है। इसमें सबसे ज्यादा महंगा कौन सा हार होता है? बोलो जम के बोलो जरा। आवाज नहीं आई रही जीजियों, जरा बोलो तो रही मंसूर वाली हो, जरा अच्छे से बोलो। काय का? सोने का। एक सोने का हार होता है, एक फूलों का हार होता है। दोनों में सबसे ज्यादा महंगा होता है सोने का हार।
और सस्ता होता है फूलों का हार। अब सोने का हार इतना महंगा है और फूलों का हार सस्ता है। सोने का हार आपने छाट कर लिया, अपने गले में अपने हाथों से पहना। सोने का हार किसी ने पहनाया तुमको? अरे जम के तो बोलो, नहीं। तुमने लिया और तुरंत कांच में देख के ना मुंडा में डाल के और सोने का हार पहन लिया। सोने का हार महंगा, इतना महंगा, तुम अपने हाथ से पहन रहे हो। फूल का हार एकदम सस्ता, कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी ला सकते हो, पर तुम खरीद के पहन के बताओ। नहीं, फूल का हार तो सस्ता मिलता है। सोने का हार महंगा था, तुमने खरीदा, अपने हाथों से पहना। और फूल का हार तो बिल्कुल 10, 50, 100, 25, 500, 200, 200 रुपए का, वो तो 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का आएगा। और ये फूल का हार तो सस्ता। पर सोने का हार तुम अपने हाथों से पहन सकते हो, फूलों का हार तुम अपने हाथों से पहन सकते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं नहीं, कई किसी किसी की आदत हो, वो सवेरे से उठे ने फूल का हार फूल वाले के पास जा, दे रे दा, ए माली दे मेरे को जरा अच्छा बढ़िया जोरदार हार दे। और उसने हार लिया ने, पहन लिया ने, बाजार में घूमता फिरे ने, मोटरसाइकिल चलाता फिरे, रोज एक ही काम करे ने, फूल का हार पहने और इधर उधर घूमता रहे। तो गांव के लोग आपस में बात करने लगे, ये क्या हो गई क्या रे? ठीक है क्या रामकिशन का छोरा देख गया ना, पगला हो गया कि खसक मसक तो नहीं गया है थोड़ा? बताओ, वो फूल वाले के यहाँ जाता है और माला लेके और गले में पहन के घूमता रहता है, तो फिर कोई भी कह देगा ये तो सरखी गया, पगला है, रोज माला ले और पहन के घूमता फिरे। पर सोने का हार तुम्हारे हाथों से तुम रोड पर खड़े होकर भी पहनोगे ना, तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो सोने का हार तुमने हाथ से पहना, कोई ने मना नहीं करा, कीमती था पहना, कोई ने मना नहीं करा। पर फूल का हार तुम अपने हाथों से पहनोगे और पहन कर जब जाओगे तो लोग तुम्हें टोके बिगड़ तो नहीं देंगे। तुम प्रैक्टिकल करके देख लो आज ही। यहाँ से जाओ नहीं तो इधर गणेश जी का मंदिर पड़ता है, और गणेश जी के मंदिर के पास में बहुत सारी फूल की दुकान है, माला ऐसी ऐसी टंगी रहती है, उस पर चमक बांधते रहते हैं। तो मेरा निवेदन है, तुम वहां से जाते जाते माला ले लेना, और आज के ना मैं तो पहन के जाऊँ मत जा, और माला पहन के तुम निकल के जाओ तो लोग कह देंगे ये काका जी कहीं पागला हो गया, कहीं इनकी बुद्धि कहां चली गई? बता, रोज माला खरीद के न पहन। सोने का हार खुद पहनो, अच्छा लगेगा, पर फूलों का हार खुद नहीं पहना जाता, कोई पहनाएगा तब अच्छा लगेगा, तब अच्छा लगेगा। कोई बुलाए फिर कहे श्रीमान जी आ रहे हैं और इनको हम हार पहना रहे हैं, ये तो फूल का हार जब दूसरा पहनाता है तब अच्छा लगता है। उसी तरह रामायण, भागवत, गीता, शिव पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ये सारी पुराणे बाजार में मिलती है, तुम खरीद कर ले आना, खूब अच्छे से मिलेगी, तुम पढ़ भी लोगे। ये सोने का हार तुम ले भी आओगे, पहन लोगे, पर तुमने जो सोने का हार पहना वो तुम्हारे हाथ से पहना, उसका आनंद उतना नहीं आएगा। तुम सोने का हार पहन के कहीं पे भी चले जाओ उतना आनंद नहीं आएगा। यहीं कितने लोग पहन के बैठे होंगे, सब सेठ ठानी बन के, तो यहाँ पहन के भी बैठो तो कोई आनंद आए, शादी में पहन के बैठो तो कोई आनंद आए, पर तुम्हें कोई मंच पे बुलाए और वहां बिठाए या सामने बुला के श्रीमान आए और इनको अब माला, भले सोने की नीति ने हार फूल का माला पहनाई जाए, तो तुम खुश हो जाओगे। सोने की माला से ज्यादा किसी ने सम्मान की माला दी। उसी तरह रामायण, भागवत, गीता, पुराण सब बाजार में मिले, सब लाओ पढ़ो, पर वो आनंद नहीं आएगा जो गुरु जी के मुख से सुनने में आएगा। वो माला समर्पित करी जाती है, प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की, स्नेह। नहीं तो शिव पुराण तो तुम सबके याद हो गई, इतना साल से सुन रहे हो तुम, पूरी कोरोना महामारी में तुमने करा ही क्या, कथा ही तो सुनी है, पूरी शिव पुराण सुनी तुमने, खूब सुनी दम से। अब इतनी कथा तो तुमको याद ही हो गई कि शिव महापुराण में ये आएगा, वो आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो तो बीच बीच में कथा के टॉपिक चेंज हो जाते हैं, कहीं तर्पण हो जाता है, कहीं मंदोदरी हो जाता है। अभी काशी में होने वाली है, उस कथा का नाम ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा रखी है।
वहां भी तैयारी करके बैठे हैं लोग, जैसे मंदसौर में तैयारी करी थी। ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा है वहां, जो स्कंद पुराण के काशी खंड में 37, 38, 39 नंबर का जो श्लोक है, उस श्लोक के ऊपर ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा का विस्तार वर्णन। सहजता क्या, शंकर भगवान का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शंकर का मंत्र जाप। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग काशी के आसपास में श्रवण करने वाले हैं, 10 तारीख से कथा चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर ज्ञान वापी शिव महापुराण कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। और आप सबसे निवेदन है, टीवी चैनल के माध्यम से दिल से सुनो, बाबा देवाधिदेव महादेव की नगरी से वो कथा अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में भक्ति का रस तत्व ग्रहण करें। तो एक स्वर्ण की माला, एक सोने की माला महंगी जरूर आती है, पर अपने हाथ से पहनी। एक फूल की माला सस्ती जरूर आती है, पर उसको कोई पहनाए तो उसका एक आनंद बढ़ जाता है, मान का, सम्मान का, आनंद के साथ। जब हम कथा श्रवण करने जाते हैं, तो कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न अमरनाथ की गुफा में करा था। कभी आप लोग अगर ध्यान दें तो अमरनाथ की गुफा में जो शंकर और भगवान पार्वती का जो संवाद हुआ है, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की वो किताब अवश्य मंगवा कर पढ़ना। उसमें प्रश्नों का समावेश बहुत सुंदर है। पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हम सती के रूप में जन्मे थे और सती माता के रूप में जन्म लिए और कुंभज बाबा के यहां कथा सुनने के लिए गए। पार्वती जी कहती, अभी मैं आपके चरणों में बैठकर कथा सुन रही हूं। व्यास जी और नारद जी का संवाद श्रीमद् भागवत कथा में आता है, सनकादि ऋषियों का संवाद आता है, कई ऋषि साधु संतों का संवाद आता है। और ऐसा नहीं कि कोई विद्वान नहीं है, सब विद्वान है और विद्वान से भी विद्वान है, पर उसके बाद भी वो किसी गुरु की शरण में बैठकर कथा क्यों सुनते हैं? कारण क्या था? देव ऋषि नारद और वेद व्यास जी का संबंध क्या था? सुखदेव जी और व्यास जी का संबंध का स्मरण क्या था? महाराज, जब आखिर इतने बड़े बड़े विद्वान संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इतने विद्वान थे, तो फिर कथा क्यों सुनने गए? उसका कारण क्या? जैसे आज हमारे बीच में संत महात्मा ब्राह्मण जन बैठे हैं, ऐसा हमको भी कोई बुलाता है तो हम भी जाते हैं, ऐसे ही बैठ के कथा सुनते हैं जैसे ये विद्वत जन बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका एक कारण है, जब व्यासपीठ से कुछ मिलता है तो वो व्यासपीठ से केवल शब्द नहीं मिलते। अगर भागवत चल रही होती है तो भगवान कृष्ण के गले की जो बैजंती माला है वो हमारे गले में आ जाती है। राम कथा चल रही हो तो राम के गले की माला हमारे गले में आ जाती है। शिव कथा चल रही हो तो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र हमारे पास आ जाती है। ये उससे प्राप्त होता है। केवल जैसे विद्वत जन, ब्राह्मण जन, साधु जन, गुरु जन जैसे कथा श्रवण करने बैठे हैं, ऐसे हम भी जाते हैं। और बड़े बड़े वक्ताओं को आपने देखा होगा कहीं बैठकर कथा सुनते हैं। उसका कारण क्या है? भले बाँचने वाला एक व्यासपीठ कभी छोटी और बड़ी नहीं होती, व्यासपीठ व्यासपीठ होती। आप कहीं पर भी बैठकर अगर कथा सुन रहे हो तो उसका जो तत्व है, उसका जो आनंद है, वो क्या प्राप्त हो? उसका फल क्या है? उसका आनंद क्या है? महाराज, करकटी ने शिव जी की आराधना करी, बिना मंत्र, बिना साधना, बिना भक्ति, बस भाव था निर्मल मन सो मोही पावा। कुछ भी नहीं इसके सिवाय, कुछ भी नहीं है। पूछा था माता जानकी जी ने हनुमान जी से, जब वो लंका में प्रवेश करे थे, लंका में जब प्रवेश करे थे उस समय लंका में जब प्रवेश किए, बहुत
ध्यान देने वाली बात है, भगवान श्री हनुमान जी महाराज लंका में दिन में नहीं गए थे, रात्रि के समय पर प्रवेश करे थे। तो किसी ने कह दिया था हनुमान जी अच्छी बात नहीं है, किसी के घर में जाना है तो दिन में जाना चाहिए, तुम रात को क्यों घुस रहे हो उनके घर में, उनके नगर में तुम रात को क्यों जा रहे हो। हनुमान जी से कई लोगों ने पूछा कि तुमने रात के समय पर लंका में प्रवेश क्यों करा, तुम इतने बड़े विद्वान थे, फिर दिन के समय क्यों ना गए। हनुमान जी ने कहा लंका में प्रवेश केवल रात्रि के समय पर इसलिए कर रहा हूं कि पूरी लंका के आसपास मैंने घूम कर देखा, सब बोल रहे थे कि साहब रावण तो शंकर की पूजन करता है, बड़ा पुण्यशाली है, बड़ा आनंदशाली है। जब इतना विद्वान है तो इसकी बुद्धि कहाँ फिरी, और ये बुद्धि कैसे फिरी, तो ये मुझे रात को ही मालूम पड़ेगा, इसलिए मैं रात को प्रवेश कर रहा हूं। तो वो रात के समय में प्रवेश कर गए, और रात के समय में उन्हें प्रवेश करा तो क्या देखा कि माँ तो रंग आनंद में चल रहा है, नृत्य चल रहा है, न खूब मदिरा का पान चल रहा है, न ये चल रहा है, न वो चल रहा है। उतने में समझ गए फालतू की बात है, फिर तो सब गया, कई मतलब का। ये तो समझ वाला। मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जिससे समझ सकते हो समझ जाओ, अगर मुख से समझो तो मुख से समझो, और प्रैक्टिकल से समझो तो प्रैक्टिकल से समझो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे समझो, ये तुम्हारे ऊपर। हम गलत होते हुए देख रहे हैं, उसके बाद भी हमारी चित्त वृत्ति में ये भाव प्रकट नहीं हो रहा, समझें हम उसको। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच